की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2737 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मसीह विश्वासियों के जीवन में अपने विश्वास के कारण होने वाले क्लेशों के बारे में पढ़ी गई पद हमें एक अच्छी जानकारी देती है। प्रभु कलीसिया को ये अग्रिम जानकारी दे रहा है कि उनके ऊपर 10 दिनों का एक कठिन सताव आने वाला है, और स्मुरना के विश्वासियों में कई लोग कारागृह में भी बंद होने वाले हैं। यहाँ बताए गए 10 दिनों के क्लेशों के बारे में बाइबल पंडितों के बीच में अलग अलग मत है। कुछ बाइबल पंडितों के अनुसार यहाँ सूचित किए गए 10 दिन 10 साल को सूचित करते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य और दानियल आदि पुस्तकों में दिनों को सालों से तुलना करके समझाए हुए। निम्न मत के पंडितों के अनुसार ये 10 दिनों का क्लेश जो स्मुरना के विश्वासियों पर हुए हैं, ईस्वी 98 से लेकर ईस्वी 117 तक रोम में शासन किया गया सम्राट ट्राजन के शासन काल के दरमियान ईस्वी 99 से लेकर ईस्वी 109 के बीच मसीहों पर हुए सताव को सूचित करते हैं। अन्य कुछ लोग इसे सम्राट डायोक्लिटस के समय हुए सताव भी समझते हैं। ये दोनों अनुमान सही हो सकते हैं। यदि कोई कहे कि ये दोनों नहीं, कोई अन्य समय के सताव को ये सूचित करता है, तो उनको उस प्रकार सोचने का भी पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि कलीसिया के इतिहास यदि देखा जाए, प्रथम 300 वर्ष कलीसिया अलग अलग रोमी सम्राटों के शासन काल में अलग अलग प्रकार के सताव से गुजरती रही है। जब तक सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अधिकार में नहीं आया था, ये सताव जारी रहा। जब प्रभु कहता है कि ये क्लेश 10 दिन तक अथवा एक निर्धारित समय तक जारी रहेगा, उससे ये सूचना मिलती है कि ये सताव का अवश्य अंत भी होगा। विश्वासियों पर मसीह विश्वास के कारण होने वाले सताव के बारे में अनिवार्य रूप में हम जानने की कुछ बातें इस पद में हम देखते हैं। पहली बात, प्रभु कलीसिया को यह स्पष्ट जानकारी देता है कि उन्हें दुख झेलने होंगे। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लगभग सभी पुस्तक जो नया नियम में है, ये जानकारी मसीह विश्वासियों को देती है कि उन्हें अपना विश्वास के लिए दुख झेलने होंगे। यूहन्ना अध्याय 15 की 18 से 20, फिलिपी 1:29, पहला थिस्सलुनीकियों 3:3, दूसरा तीमुथियुस 3 की 12 आदि उनमें से कुछ पद है। दूसरी बात, जब प्रभु कहता है कि ये क्लेश शैतान के द्वारा विश्वासियों को परखने हेतु करता है, याकूब 1:12 को इसके साथ यदि हम जोड़कर पढ़ते हैं तो ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि ये हमारे लिए ये साबित करने का अवसर है कि हम प्रभु से वास्तव में प्रेम करते हैं। अर्थात परख इस बात की होगी कि हम वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं या नहीं। अय्यूब के प्रथम 2 अध्याय से आप ये समझ पाएंगे कि शैतान अय्यूब की परख कैसे की। तीसरी बात, यदि हम विश्वास के लिए परखे जाते हैं तो उसके लिए हमें अवश्य प्रतिफल भी मिलेगा। प्रभु कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु का प्रस्ताव पूर्णा में आयोजित ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को दिए गए उस मुकुटों की ओर इशारा करता है जो जैतून के पत्तों से बनाए गए थे। मूल भाषा यूनानी में यहाँ उपयोग किया गया शब्द स्टेफानन है, जो सिर में रखने वाले सोने के मुकुट को जो अधिकारी या पद को दिखाते हैं सूचित नहीं करता, बल्कि ये प्रतिभागिताओं में विजयियों को देने वाले जैतून पत्तों से निर्मित मुकुट को सूचित करता है, जो सम्मान या पुरस्कार को दिखाता है। अर्थात हमारे यह संसार के जीवन काल में हम सामना करने वाली प्रत्येक वो समस्या जो हमारे विश्वास के कारण है, वे सभी प्रभु के प्रति हमारा प्रेम प्रकट करने हेतु हमें मिलने वाला अवसर है, मौका। यदि अय्यूब की तरह हम उन समस्याओं में विजयी होंगे तो महिमा में प्रभु के कर कमलों से सम्मान तथा पुरस्कारों को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। निम्न विषय पर प्रेरित पत्रस अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय की 13वीं पद में इस प्रकार कहते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।